अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पर और यहाँ पर जो है हज़ारा बरादरी की जानिब से जो है वो यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। चलते हैं इनकी तरफ और इनसे जानते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस हवाले से जो है वो यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। जी, बात यह है कि FIR भी हो चुकी है, लेकिन गरीब का यहाँ इस मुल्क में कभी भी इंसाफ नहीं मिला। तो ये उसी सिलसिले में जैसे और गरीबों को नहीं मिला तो उसको भी नहीं मिल रहा। जो शकील तनोली एक हज़ारे का फ़र्जंद था, उसे भी इंसाफ नहीं मुहैया किया जा रहा, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो इसी वजह से हम प्रोटेस्ट की हद तक आ चुके हैं। मज़ीद इससे आगे भी हमें जाना पड़ा, हम जाएंगे। और ये एक जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, मलिक शहजाद घेबा साहब। ये उनकी बहू थी जो शायद नशे की हालत में थी, तो उसने मकसद 2 नौजवानों पर गाड़ी चढ़ा दी और एक को तो दबा दिया, वो बेचारे पीछे हो गए। लेकिन ये फ़र्जंद हज़ारा था। इसके लिए पूरी हज़ारेवाल कौम एक पेज पर है और इसे इंसाफ दिलाने के लिए हर महाज पर इंशाअल्लाह फ़ाइट भी करेगी, आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। अगर यहाँ से आपको जो है वो इंसाफ नहीं मिलता तो आगे का क़यामत क्या होगा आपका? जी, अगर हम यहाँ पे जैसे प्रोटेस्ट यहाँ से लेके इस्लामाबाद, एबटाबाद और हर जगह आज की तारीख़ में, आज की टाइमिंग पे एहतजाज हुआ है और मुख्तलिफ़ मकामात पर, अगर हमें यहाँ से प्रोटेस्ट के ज़रिए नहीं मिलता तो इस प्रोटेस्ट का दायरा कार हम मज़ीद बढ़ाएंगे। हज़ारेवाल को हम पूरे पाकिस्तान में बस्ती है। इंशाअल्लाह ताला हम जब तक उसको इंसाफ नहीं दिलवा देते तो हम इस मकसद इस काम से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आए रोज़ हमारे साथ हर तरीके की नाजायज़ नाइंसाफ़ियाँ होती चली आ रही हैं। लेकिन ये कि हमारी जानों से खेला जाए और उसके बाद हमारी कहीं सुनवाई भी ना हो। हम चीफ़ जस्टिस साहब से अपील करते हैं कि अगर आप और किसी बड़े आदमी के साथ कोई मामला हो जाए, छोटा सा भी, तो उस पर सोमोटो एक्शन लिया जाता है। हमारा इतना प्यारा नौजवान शहीद हुआ, उसके लिए हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। हज़ारा कौमी महाज के प्लेटफार्म से हम हर जगह जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हमें भी मकसद सोमोटो एक्शन लेकर सुने तो सही हमारे साथ हुआ क्या है। आखिर क्यों नहीं हमें कानून के ज़रिए है ना इंसाफ नहीं मुहैया किया जा रहा, कहीं हमें सुना नहीं जाता। SHO साहब पीछे हो गए, हमारे मामले सुनने के लिए रवादार नहीं है। वो बोलते भाई ऊपर से प्रेशर है। प्रेशर है कि भाई वो एक जज की मकसद है ना बहू है, फिर उसके बाद उनकी फिर उनकी जो सास है वो खाकान अब्बासी साहब की कज़न है, चचाजाद बहन है। बहुत बड़े लोग हैं, हम गरीब हैं, लेकिन हम लोग हैं ना हक पर हैं और अल्लाह हकदारों का साथ देता है। हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी होना करना पड़े। ये सारी तफसील बताइए कि मेरे पे प्रेशर है। जी तो हाँ बिल्कुल, हाँ जी, उनके वालिद साहब ने अपनी ज़मीन जायदाद बेच के जी सब कुछ बेचते हुए अभी फिर इस तरीके से शकील तनोली साहब के वालिद मोहतरम रफ़ाकत अली तनोली साहब ने बहुत जगहों पे भाग दौड़ करते करते उनके खर्चा खराजात इस कदर हुए और उन्हें हर जगह से मकसद है ना कहीं सुनवाई ना होने के बावजूद भी वो अपनी ज़मीनें, जायदादें, घर तक बेच चुके हैं। 8 महीने से रात दिन वो इसी चक्कर में भाग दौड़ कर रहे हैं। घर उनका मानसेरे में, लेकिन वो इस्लामाबाद, लाहौर, कभी कहाँ भगा रहे हैं उसे, कभी कहाँ से मकसद धुतकारा जा रहा है। लेकिन वो अपने बेटे के हक़ के लिए खड़े और अब उसके साथ हज़ारा कौमी महाज के प्लेटफार्म से पूरी हज़ारेवाल कौम भी उनके साथ खड़ी है और उनके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हम अपने हज़ारेवाल नौजवान की उस कहने में कत्ल को कभी भी माफ़ नहीं कर सकते अगर कि हमारी कोई दादरसी नहीं होती जब तक। आज ये शकील तनोली शहीद के लिए हम लोग यहाँ पर प्रेस क्लब पर जमा हैं। अहलियान हज़ारा कराची में बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये हमारा एक बरखुरदार जिसको इस्लामाबाद में एक मावरा अदालत कत्ल कर दिया और अभी तक यानी उस शहर में कि जहाँ रोशनियों का शहर है, जहाँ इंसाफ है, कानून है, पार्लियामेंट है, बड़े तकद्दसी इदारे हैं, वहाँ आलम यह है कि चिराग तले अंधेरा है। 6 महीने गुजर गए और कातिल ऐसे ही दंदनाते फिर रहे हैं। उस एहतजाज में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा के बड़े तमाम 22 कबाइल्स के लोग यहाँ जमा थे और वो ये मुतालबा कर रहे थे कि शकील तनोली के कातिलों को फिलफुल गिरफ़्तार किया जाए, चाहे मुलज़म कितना ही असर रसूख वाले क्यों ना हो। आपका असर क्या करना चाहेंगे, आप किससे अपील करना चाहेंगे? देखिए जी, हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनको गिरफ़्तार किया जाए और इस फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए, बस हमारा मुतालबा ही है। जज़ाकल्लाह। बेसिकली सर बात ये है कि थाना खन्ना इस्लामाबाद के अंदर ये FIR नंबर जो है 580/2022 जो है दर्ज कराई गई है। बेसिकली 8 तारीख 6 महीने की रात के टाइम में हमारा बच्चा रोड पार कर रहा था, रोड से गुजर रहा था, तो एक पराडो गाड़ी जिसका नंबर है जनाबी LAG
LJ 17666 उसको रौनती हुई चली गई। जब उसकी FIR कटाने के बाद, हमने तो चूँकि FIR गाड़ी के ऊपर कटाई थी, बाद में पता चला कि ये गाड़ी चलाने वाले जो सुलह के लिए आ रहे थे ये जस्टिस मलिक सजाद अहमद ख़ान हाई कोर्ट लाहौर के जो है जस्टिस हैं, और इनका जो बेटा है वजाहत अली, इनके जो दोस्त हैं अदील मोहम्मद इरफान और हफीज़ुर रहमान, इन लोगों ने जो है रफ़ाकत साहब को, जो शहीद तनोली का वालिद है, उसको धमकाया और पैसे की लालच दी, और इस केस को जो है चार्जशीट के अंदर जो है हादसा शो करके इस केस को बंद कर दिया गया। इससे पहले भी एक मरतबा हज़ारा कौमी महाज की टीम ने एबटाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर इस केस को उजागर किया गया और दोबारा सेशन के अंदर रिक्वेस्ट डाली है। अब हमारा केस रीओपन है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ मीडिया से और तमाम पाकिस्तान से, अगर इंसान की खून की कीमत यही रहेगी और स्पेशली हज़ारेवाल के बच्चे इसी तरह गलियों में कटते रहेंगे, तो मेरा ताल्लुक़ हज़ारा यूथ विंग पाकिस्तान से, मैं कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता और आज का नौजवान भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा मलिक साहब जो जस्टिस हैं, यहाँ जस्टिस गिरी नहीं चलेगी। कोई भी पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो, जज हो, ब्यूरोक्रेसी का कोई भी शख्स हो, मेरा ख्याल ये आता है जी वो कानून से बालातर नहीं है। कानून खास तौर पे इस वक्त हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नौजवान शकील तनोली को दिन दिहाड़े, जैसे इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जो है वो शहीद किया, आज हज़ारा मुशावरती कौंसिल के ज़ेर इत्माम आज प्रोटेस्ट हमने रिकॉर्ड करवाया प्रेस क्लब के ऊपर, और जितनी भी ज़िली तंजीमें जिनका ताल्लुक़ हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ कबाइल से, आज हम फरियाद भी लेकर आए और हम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से, जिसमें हम खुद PDM के अंदर शामिल हैं, उनको ये बात बताने भी आए हैं कि अगर इंसाफ हमें नहीं मिलेगा तो इंसाफ फिर हम छीन के लेंगे, क्योंकि बात ये है कि एक मुसलमान को कत्ल करना तमाम मुसलमानों को कत्ल करने के बराबर है। और हम देखते हैं इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से दिन दिहाड़े SSP ताहिर धावड़ को इस्लामाबाद से अगवा किया और उसकी डेड बॉडी अफगानिस्तान से जो है वो मिलती है। हम देखते हैं जिस तरीके से मौलाना समीउल हक को दिन दिहाड़े छुरियों के वार से कत्ल किया जाता है इस्लामाबाद में, और वहाँ भी फरियाद की गई। लेकिन बात यह है कि फरियाद करना भी बनता है और हम एहतजाज करना भी हमारा बनता है। आज हम एहतजाज कर रहे हैं, आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारा एहतजाज, हमारा प्रोटेस्ट हुकूमत पाकिस्तान ने अगर सीरियस नहीं लिया तो हज़ारे से ताल्लुक़ रखने वाले 40 लाख लोग जो कराची के अंदर मुकीम हैं और हज़ारे में रहने वाले करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज होंगे। और कौम शकील तनोली के कातलों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ जमा हुई है, और मैं अकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि शकील तनोली एक माशाल्लाह इनोसेंट आदमी है, जिन अखियारों ने और जिन मकारों ने उसका बेदर्दी से कत्ल किया, उनके लिए ये मैसेज है कि आज ये कौम यहाँ जमा हुई है और इंशाल्लाह एक दिन आपके सामने हम हमारे शकील भाई के कातलों को हम ज़रूरी पर्दे चाक करेंगे। और ख़ासकर मैं ये खासकर स्पेशली वो हदल के यवाना में बैठे हुए जिन्होंने शकील तनोली साहब को जिस बेदर्दी से कत्ल किया, मैं उन अदल के इंसाफ के पैरेकारों को और अदल के इंसाफ के जागीदारों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किस तरह इस मुल्क में इंसाफ करते हैं। जब आपसे कोई गलती हो तो आप पहले उसका इंसाफ करना चाहिए। आपने पूरी हज़ारेवाल कौम का दिल दुखाया है, आपने पूरी हज़ारेवाल कौम के जज्बात से खेले हैं। क्या आपको इंसाफ यही सिखाता है, यही बताता है कि आप एक कौम के मासूम और एक कौम के, मैं समझता हूँ कि एक सादा लोगों को इस तरह कत्ल करके आप अपनी बदमाशी और आप अपनी दीदा दलेरी साबित करें। हज़ारेवाल कौम इस मीडिया की जरिए ये उनसे ये अपील करती है कि ये याद रखें, हम अपने किसी भी इकदाम से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत पाकिस्तान से कि शकील के कातलों को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो पूरे पाकिस्तान में हज़ारेवाल कौम जो है उसके खिलाफ एहतजाज करेगी और पूरा पहिया जाम करेगी। आज का ये मुजाहरा शकील तनोली के कातलों की गिरफ्तारी के बारे में है। अगर उनको गिरफ्तार न किया गया तो हज़ारेवाल कौम पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे करेगी और पिया जाम करेगी। जी, तमाम लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर आए हुए मुजाहिरीन का कहना ये है कि अगर शकील तनोली को इंसाफ ना दिया गया
तो इनका जो एहतजाज है वो मज़ीद जो है वो वसी किया जाएगा। इसके साथ साथ नईम अमान साहब ने ये भी कहा कि अगर ये जो कत्ल है ये इस पूरे नौजवान नस्ल का कत्ल है, उम्मत मुस्लिमा का कत्ल है, फैसला करना आपका काम है। कैमरामैन कासिम के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।